नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जो क्वाइटली हमारी लाइफ, कैरियर, बिजनेस, ट्रेडिंग सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती है बिना हमें पता चले। और इस बुक का नाम है ईगो इज द एनिमी। इसको लिखा है रायन हॉलिडे ने। रायन हॉलिडे कहते हैं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका कंपटीशन नहीं है, आपके बॉस नहीं है, सिस्टम नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका ईगो है। आज की ये स्टोरी सिर्फ बुक समरी नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें हम खुद दिखाएंगे। तो माइक ऑन रखिए और इस कहानी को पूरे ध्यान से सुनिए। अब आप सब सोचते होंगे, ये ईगो है क्या? ईगो सिर्फ एरोगेंस नहीं होता, ईगो सिर्फ घमंड नहीं होता। ईगो होता है वो फीलिंग जो कहती है मैं ऑलरेडी काफी हूं, मुझे और सीखने की जरूरत नहीं, रूल्स मेरे लिए नहीं बने। ईगो हमें लगता है कॉन्फिडेंस है, लेकिन असल में ईगो होता है सेल्फ डिसेप्शन। ईगो रियलिटी से ज्यादा अपनी इमेजिनेशन को सच मान लेता है, और जब इंसान रियलिटी से दूर हो जाता है वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू होता है। तो बेसिकली इस ईगो को हम सही कैसे करें? इसमें बहुत सारी स्टेज होती है। पहली स्टेज एस्पिरेशन स्टेज, यानी बिगनर फेस। ये वो स्टेज होता है जब हम कुछ बनना चाहते हैं, ट्रेडर बनना, एंटरप्रेन्योर बनना, राइटर बनना, लीडर बनना। इस स्टेज पर ईगो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। ईगो कहता है मुझे सब आता है, मुझे बेसिक्स की क्या जरूरत, मैं शॉर्टकट ले लूंगा। लेकिन सच तो ये है, जो सीखना स्किप करता है वो जीतना भी स्किप करता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, बी अ स्टूडेंट फॉर लाइफ। हमेशा पूरी लाइफ आप एक विद्यार्थी बन के रहो। कम बोलो, ज्यादा देखो, ज्यादा सुनो और क्वाइटली काम करो। और सेकंड स्टेज है टॉकर्स वर्सेस डोर्स, यानी ईगो को अनाउंस करना पसंद है। ईगो कहता है सबको बता दो आप क्या कर रहे हो, सबको दिखाओ आप कितने स्मार्ट हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, बोलने से ही दिमाग को फेक रिवॉर्ड मिल जाता है, और जब रिवॉर्ड पहले मिल जाता है तो काम करने की भूख मर जाती है। इसलिए रूल बहुत सिंपल है, डोंट टॉक, एक्ट। जो लोग चुपचाप काम करते हैं वही लॉन्ग टर्म जीते हैं। नेक्स्ट स्टेज है सक्सेस स्टेज। जब आप जीत जाते हो, जब थोड़ी सक्सेस मिलती है, तब ईगो और लाउड हो जाता है। ईगो बोलता है मैंने सब कुछ किया, खुद से किया, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं गलत हो ही नहीं सकता। और यही है सबसे बड़ी चीज जो लोगों को गिराती है। रियान हॉलिडे कहते हैं, पास्ट सक्सेस फ्यूचर सक्सेस की गारंटी नहीं होती। जो इंसान सीखना छोड़ देता है वो गिरना शुरू कर देता है, बस उसे पता बाद में चलता है, और शायद तब तक बहुत देर भी हो जाती है। अगला है प्रोसेस वर्सेस प्रेज। ईगो को चाहिए तालियां, प्रोसेस को चाहिए पेशेंस। जो लोग सिर्फ प्रेज के लिए काम करते हैं वो प्रेशर में टूट जाते हैं, और जो प्रोसेस से प्यार करते हैं वो बिना नॉइस के हिस्ट्री बना देते हैं। नेक्स्ट स्टेज है फेलियर स्टेज, यानी फेलियर के टाइम ईगो सबसे ज्यादा बोलता है। ईगो कहता है गलती मेरी नहीं है, सिस्टम खराब है, लोग समझते नहीं। लेकिन जो इंसान बोलता है शायद गलती मेरी थी, वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। फेलियर प्लस ह्यूमिलिटी इक्वल्स टू ग्रोथ। उसी के अलावा
फेलियर प्लस ईगो इज इक्वल टू डिस्ट्रैक्शन। बेसिकली ह्यूमिलिटी जो होता है वो रियल पावर होती है। ह्यूमिलिटी का मतलब वीक होना नहीं होता। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है स्ट्रांग होना, वो भी अंदर से। अपनी लिमिट्स को एक्सेप्ट करना, फीडबैक लेना, रोज बेटर बनने की कोशिश करना। रैन हॉलिडे कहते हैं स्टे हम्बल एंड स्टे हंग्री। अब आप सब सोचते होंगे इतना सब कुछ तो जान लिया कि ईगो होता क्या है, पर इसको कंट्रोल कैसे करें? ईगो कंट्रोल करने के भी रूल्स होते हैं। पहला रूल है हमेशा स्टूडेंट बनो। दूसरा रूल है अपनी आइडेंटिटी अपने काम से मत जोड़ो। तीसरा रूल है क्रिटिसिज्म से भागो मत, उससे सीखो। और चौथा रूल है खुद से बड़ा पर्पस रखो। जब पर्पस बड़ा होता है ईगो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है। इसलिए लाइफ, बिजनेस, ट्रेडिंग में ईगो होता है, पर ये काम कैसे करता है? ट्रेडिंग में ईगो बोलता है मैं मार्केट से ज्यादा स्मार्ट हूं। वहीं बिजनेस में ईगो बोलता है मुझे किसी की जरूरत नहीं। और लाइफ में ये बोलता है मैं गलत हो ही नहीं सकता। और हर जगह ईगो का एंड सेम होता है, और वो है लॉस। तो इस बुक से हमने क्या सीखा? इस बुक से हमने बहुत ही सिंपल चीज सीखी है। वो ये है ईगो आपको स्टार्ट में हीरो फील कराता है, लेकिन एंड में विलन बना जाता है। सक्सेस का रास्ता लाउड नहीं होता, उसका रास्ता क्वाइट होता है। इस बात को हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए और हमेशा अपनी ईगो को साइड रखना चाहिए, ताकि आप लाइफ में सक्सेसफुल बन सको और अपने रिश्तों को अपने पास रख सको। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करती बल्कि आपको ट्रांसफॉर्म भी करती है, तो द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दुनिया नॉइजी हो सकती है लेकिन विनर्स हमेशा क्वाइट होते हैं। और याद रखिएगा कि टैलेंट आपको ऊपर ले जाता है, लेकिन ह्यूमिलिटी आपको वहां टिकाए रखती है। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद।